आइए सीधे आज के विषय पे आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पौराणिक इतिहास के सबसे महाविनाशक, सबसे रहस्यमयी और सच कहें तो सबसे गहरे दार्शनिक टकराव के बारे में। देखिए, ये सिर्फ कोई आम युद्ध नहीं था। ये ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतों का आमना सामना था। एक तरफ ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु और दूसरी तरफ भगवान शिव के बेहद उग्र अवतार वीरभद्र और भद्रकाली। तो चलिए बिना देर किए इस महासंग्राम की गहराई में चलते हैं और उस प्रतीकवाद को डिकोड करते हैं जो आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। सर्वशक्तिमान नारायण, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए सचमुच किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो वीरभद्र को रोकने में विफल क्यों हो गए? सोचने वाली बात है ना। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र यानी सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करके राजा दक्ष को क्यों नहीं बचाया, जबकि उन्होंने तो खुद उसकी रक्षा का वचन दिया था? आइए इस मिस्ट्री की परतों को एक एक करके सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है इस अल्टीमेट कॉस्मिक स्टैंड ऑफ यानी अंतिम ब्रह्मांडीय गतिरोध से। जरा उस युद्ध भूमि की कल्पना कीजिए। तबाही अपने चरम पर है। भगवान विष्णु की सेना वीरभद्र के आगे पूरी तरह बेबस हो चुकी है और विष्णु जी खुद एक बहुत ही गहरे धर्म संकट में फंसे हुए हैं। एक तरफ है उनका वो वचन जो उन्होंने दक्ष की रक्षा के लिए दिया था, और दूसरी तरफ है महादेव के प्रति उनका सम्मान और सत्य का मार्ग। विष्णु जी को बहुत अच्छे से पता था कि ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। दक्ष का साथ देकर वो खुद को एक ऐसे संकट में पा रहे थे जहां उनके लिए वीरभद्र से लड़ना उतना ही मुश्किल था जितना वीरभद्र के लिए उनसे टकराना। क्योंकि देखिए, वीरभद्र वहां कोई आम लड़ाई लड़ने नहीं आए थे। उनका मकसद सिर्फ रक्तपात करना नहीं था। महादेव से उन्हें बस एक ही बहुत साफ आदेश मिला था, और वो था अहंकार के प्रतीक का विनाश करो। और वो प्रतीक कौन था? राजा दक्ष। वीरभद्र का एक लौता मिशन उस अधर्म और अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंकना था जो दक्ष के रूप में वहां खड़ा था। और यहीं से शुरू होता है विष्णु जी का मॉरल डिलेमा, उनका असली धर्म संकट। जैसे जैसे मैदान में तबाही बढ़ती है, माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। और यहीं हमें साक्षात दिखता है कि अहंकार इंसान की बुद्धि को कैसे भ्रष्ट कर देता है। राजा दक्ष, जो पूरी तरह क्रोध और अंधकार से भरा हुआ है, वो उल्टे भगवान विष्णु की शक्तियों और उनकी नियत पर ही गंभीर आरोप लगाने लगता है। वो इल्जाम लगाता है कि आपकी सेना एक योद्धा तक को नहीं रोक पाई। वो भड़कता है कि विष्णु जी सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। हद तो तब हो जाती है जब दक्ष यहां तक कह देता है कि भगवान विष्णु अंदर से डरे हुए हैं, अपराध बोध में हैं और बस जानबूझकर महादेव को खुश करने के लिए अपना रक्षा का वचन भूल बैठे हैं। लेकिन सच कहूं तो दक्ष की ये सोच ही उसकी सबसे बड़ी बौद्धिक भूल थी, द अल्टीमेट मिसअंडरस्टैंडिंग। दक्ष सुदर्शन चक्र को बस एक मशीन या कोई भौतिक हथियार समझ रहा था कि भाई जब चाहा किसी पर भी चलाकर उसका विनाश कर दिया। ये अज्ञानता का सबसे बड़ा सबूत है, जहां एक इंसान इन परम दैवीय ऊर्जाओं को बस अपने स्वार्थ का साधन मान बैठता है। तो आखिर सुदर्शन का असली रहस्य क्या है? चलिए इसे समझते हैं। यहां आकर ये टकराव एक भौतिक युद्ध के मैदान से हटकर एक बेहद गहरे आध्यात्मिक और योगिक सत्य की तरफ मुड़ जाता है। विष्णु जी स्पष्ट करते हैं कि सुदर्शन चक्र असल में है क्या। ये कोई धातु का बना यंत्र नहीं है दोस्तों। सुदर्शन चक्र साक्षात भगवान विष्णु की कुंडलिनी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है। ये ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और परम ऊर्जा है। इसे भौतिक नजरिए से देखना ही अज्ञानता है। और दूसरी तरफ महादेव के अवतार वीरभद्र और भद्रकाली आखिर कौन हैं? वो सिर्फ क्रोध में भरे योद्धा नहीं है। विष्णु जी समझाते हैं कि ये दोनों आदिशक्ति की मूल धाराओं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के भौतिक स्वरूप हैं। यानी ये ब्रह्मांड की उस परम स्त्री ऊर्जा और संतुलन के प्रतीक हैं जिस पर पूरा सृजन और विनाश टिका हुआ है। अब जरा सोचिए, यहां एक सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल उठता है। क्या होता अगर भगवान विष्णु की कुंडलिनी शक्ति यानी सुदर्शन चक्र सीधे तौर पर आदिशक्ति के स्वरूप वीरभद्र और भद्रकाली से टकरा जाता? जब ब्रह्मांड की ये मूलभूत ऊर्जाएं युद्ध भूमि में आमने सामने भिड़तीं तो क्या होता? इसका परिणाम होता सर्वनाश। भगवान विष्णु की चेतावनी बिल्कुल साफ थी। अगर मेरा सुदर्शन चक्र उनसे टकराया तो इतनी भयानक ऊर्जा पैदा होगी कि सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी आकाशगंगा भस्म हो जाएगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुदर्शन चक्र चलाने का मतलब था ब्रह्मांड के अंत को आमंत्रित करना, और नारायण ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दे सकते थे। इसीलिए भगवान विष्णु का रुख पूरी तरह से साफ था। वो दक्ष से कहते हैं कि हाँ, मैं वचनबद्ध जरूर हूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे प्राण बचाने के लिए।
तुम्हारी मूर्खता और अहंकार को बचाने के लिए मैं पूरे संसार की बलि नहीं चढ़ा सकता। रक्षा व्यक्ति के जीवन की होती है, उसके अहंकार की नहीं, और वो भी पूरे ब्रह्मांड की कीमत पर तो बिल्कुल नहीं। और इसी के साथ हम आते हैं अहंकार के अंतिम परिणाम पर। जब बचने के सारे भौतिक रास्ते बंद हो गए, तब विष्णु जी ने दक्ष को एक आखिरी विकल्प दिया, मोक्ष और प्राण रक्षा का एक ऐसा रास्ता जो था तो बहुत सरल, लेकिन एक अहंकारी इंसान के लिए सबसे मुश्किल। पहला कदम, अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग दो, और दूसरा, बिना एक पल गवाएं महादेव की शरण में जाओ और उनसे क्षमा मांग लो। बस यही एक इकलौता समाधान बचा था। लेकिन दक्ष की प्रतिक्रिया क्या थी? उसने कहा, समर्पण असंभव है, मैं कदापि क्षमा नहीं मांगूंगा। ये अहंकार की वो चरम सीमा है जहां एक इंसान अपनी झूठी शान और घमंड के लिए अपनी जान तक गंवाने को तैयार हो जाता है। उसका अहंकार, उसकी आत्मरक्षा और उसकी भक्ति दोनों पर भारी पड़ गया। अगर हम दक्ष के पतन की इस रूपरेखा को समझें तो क्या दिखता है? वो अपने ही ज्ञान के अहंकार का शिकार हो गया था। खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मानकर उसने ईश्वर की महानता को ही नकार दिया। जब उसे समर्पण का सीधा मार्ग दिखाया गया तो उसने उसे ठुकरा दिया, और अंततः किसी बाहरी हथियार ने नहीं, बल्कि खुद उसके अहंकार ने उसका विनाश सुनिश्चित कर दिया। तो अंत में एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने आता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाने के बजाय उसके अंदर अहंकार पैदा कर दे, तो उस अहंकार के बचने की क्या ही उम्मीद रह जाती है। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक युद्ध की नहीं है, ये हमारे भीतर के अहंकार और सत्य के बीच चलने वाले निरंतर संघर्ष की है। आज के इस विशेष विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ।